नमस्कार दोस्तों, आपका नेत्रा एस्ट्रोलॉजिकल चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक और रोचक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसे ही रोचक एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स और ट्रिक्स आगे भी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको अपना कुंडली विश्लेषण कराना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ आपके कुंडली विश्लेषण का वीडियो आप तक पहुँचा दिया जाएगा। ध्यान रखें कि यह एक पेड सर्विस है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम एक उदाहरण कुंडली के सहारे विंशोत्तरी दशा का सटीक फल निर्धारण की विधि आपसे साझा करने वाले हैं। आज हम आपके सामने एक मशहूर अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ स्मृति ईरानी जी का कुंडली विश्लेषण करेंगे और देखेंगे दशा परिवर्तन के साथ साथ इनकी जीवन में आने वाले बदलावों को। तो आप भी अपने लग्न चार्ट और दशमशा चार्ट को सामने रखकर वीडियो को ध्यान से देखें। जब कोई ग्रह की दशा चले तो उसका फल आपको दशमशा चार्ट से पता चलेगा, क्योंकि जो फल आपके जीवन में आएगा वो आपके कर्मों के कारण ही आएगा और आपके कर्म की दिशा आपका दशमशा चार्ट निर्धारित करता है। कितने बड़े या छोटे पैमाने पर फल मिलेगा, यह लग्न चार्ट में उस ग्रह की स्थिति से पता चलेगा। जब ग्रह लग्न चार्ट में स्वाग्रही या उच्च का हो तो फल अच्छे आएंगे और ग्रह नीच या शत्रु राशि का हो तो फल बुरे आएंगे। पर किसी एक ग्रह की दशा में आप क्या काम करेंगे, यह दशमशा चार्ट से पता चलेगा, क्योंकि दशमशा चार्ट ही हमारे कर्म की दिशा निर्धारित करता है। मान लें कि आपका मंगल ग्रह की दशा चल रही है और मंगल आपके दशमशा चार्ट में 12वें भाव में है, तो आपको 12वें भाव का और मंगल की दृष्टियां जिन घरों और ग्रह के ऊपर जाएगी उसके फल उस दशा में अधिक मिलेंगे। चलिए स्मृति ईरानी जी की कुंडली पर एक नज़र डालते हैं। इनका जन्म 23 मार्च 1972 को हुआ। जन्मस्थान दिल्ली है। जन्म का समय दोपहर 12 बजे। मिथुन लग्न और लग्न में चंद्रमा स्थित है, यानी कि राशि भी मिथुन है। इनका जन्म बृहस्पति की महादशा में हुआ। लगभग 11 साल बृहस्पति की महादशा चलने के बाद इन्हें शनि की महादशा चली। अब इनकी दशमशा कुंडली तुला लग्न की है और लग्नपति शुक्र महाराज तीसरे घर में धनु राशि में स्थित है। इनकी कुंडली में सबसे खास बात यह है कि जिन जिन ग्रहों की महादशा इनके जीवन में आई वे सब दशमशा कुंडली के तीसरे घर पर दृष्टि डाल रहे हैं। तीसरा घर आत्मप्रयास, मीडिया, टेलीविज़न, इंटरनेट और मास कम्युनिकेशन का है। इनके तीसरे घर में दशमशा का लग्नपति शुक्र उपस्थित हैं और ज़्यादातर महादशानाथ तीसरे घर को देख रहे हैं। इसी कारण से इनकी दशमशा कुंडली का तीसरा घर बहुत मजबूत हो गया है और इनका जीवन टेलीविज़न, इंटरनेट और मास कम्युनिकेशन के आसपास घूमता रहा है। स्मृति ईरानी जी को 1972 से लेकर 1983 तक बृहस्पति की दशा चली, जो इनकी लग्न कुंडली के सप्तम भाव में धनु राशि में स्वाग्री होकर बैठा है और दशमशा चार्ट में भी बृहस्पति सप्तम घर में मेष राशि का बैठा है, यानी ये दशमशा चार्ट में वर्गोत्तम है। बृहस्पति की दशा में इनका जीवन काफ़ी अच्छा रहा होगा। दशमशा चार्ट में बृहस्पति सप्तम भाव में विराजमान होकर पंचम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि से लग्न को और नवम दृष्टि से तृतीय घर को देख रहे हैं, जहां दशमशा का लग्नपति शुक्र महाराज विराजमान है। इससे हमें पता लगता है इनका बचपन का जीवन यानी 1983 तक काफ़ी अच्छा रहा होगा। लाभ, पराक्रम, सेल्फ एफर्ट से अच्छा परिणाम आया होगा। हेल्थ भी अच्छा रहा होगा। इनके जीवन में खराब समय 1983 से 2002 तक रहा होगा, जब इन्हें शनि देव की महादशा का समय काटना पड़ा।
शनि देव इनकी लग्न कुंडली में वृष राशि का होकर 12वें भाव में विद्यमान है और दशमसा चार्ट में शनि छठे भाव में मीन राशि में विराजमान है। छठे भाव रोग ऋण और शत्रु का होता है। छठे भाव में बैठकर शनि देव अपनी तीसरी से 8वें भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। सप्तम दृष्टि से 12वें भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं और दशम दृष्टि तीसरे भाव में शुक्र पर है। यानी कुल मिला के कुंडली के सारे बुरे घरों को शनि अकेले ही एक्टिवेट कर रहे हैं। शनि महाराज का दशा इनके जीवन का सबसे खराब समय रहा होगा। 2002 से 2019 तक इन्हें बुध महाराज की दशा चलती है जो इनके लग्नेश है और दशम भाव में मीन राशि का होकर सूर्य के साथ विराजमान है। बुध यहाँ नीच का है पर बकरी भी है तो नीच भंग हो रहा है। दशमसा चार्ट में बुध स्वगृही होकर भाग्य भाव में मिथुन राशि में विराजमान है। यहाँ से बुध अपनी सप्तम दृष्टि से तीसरे भाव में उपस्थित शुक्र को देख रहे हैं। ये समय इनके जीवन का सबसे अच्छा समय रहा होगा। भाग्य की मदद से और अपने खुद की पराक्रम से इन्हें हर वो सफलता मिली जिसकी उन्हें तलाश थी। इन 17 साल में उन्होंने हर वो मकाम हासिल किया जो किसी के लिए हासिल करना संभव है। 2019 से इन्हें केतु की महादशा लगी जो कि 2026 के जुलाई तक चलेगी। केतु इनके लग्न कुंडली में दूसरे घर में सिंह राशि में विराजमान है और दशमसा चार्ट में अष्टम भाव में वृष राशि में नीच का होकर विराजमान है। यहाँ से केतु अपनी पंचम दृष्टि से 12वें घर को, सप्तम दृष्टि से दूसरे घर को और नवम दृष्टि से चौथे घर को देख रहे हैं। चौथे घर में चंद्रमा भी उपस्थित है। ये समय वापस फिर से एक बुरे समय की तरफ इशारा करता है। 2026 के जुलाई से इन्हें शुक्र की दशा लगने वाली है। शुक्र इनके लग्न कुंडली में 11वें भाव में मेष राशि में उपस्थित है। दशमसा चार्ट में शुक्र तीसरे घर में धनु राशि में स्थित है। यहाँ से वो अपनी सप्तम दृष्टि से नवम भाव में स्थित बुध को देख रहे हैं। 2026 जुलाई से लेकर 2046 तक का समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर आपके लग्न चार्ट और दशमसा चार्ट में कोई ग्रह बहुत ही खराब है तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जब तक उस ग्रह की महादशा ना आए आपको उसके फल ज़्यादा महसूस नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपका मूल्यवान समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।